Hey everyone, so let's go ahead with the this information of HRRL, HPCL Rajasthan Refinery Limited. उसका interviews and group task चल रहा है आजकल, and उसका document is this document. You can go through this document. Let me explain this document to you, and then you can take this document PDF because some questions are asked. कुछ questions directly यहाँ से पूछे जाते हैं of the public sector का जो information है, organization का जो information है. आप जहां पे भी इंटरव्यू देने जाएं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नॉलेज होना चाहिए. सो उसी से रिलेटेड दिस डॉक्यूमेंट इज prepared by Yourpedia. You can take it. Let me share this document with you and read and explain this document for you. So this is HPCL Rajasthan Refinery Limited and उनके साइट पे आप जाओगे तो दिस इज द इंफॉर्मेशन. ज्वाइंट वेंचर है HPCL का और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज Greenfield 9 MMTPA refinery cum petrochemical complex at पचपादरा in Barmer district of Rajasthan. ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. अब इसके अंदर ये MMTPA क्या कैपेसिटी होता है दैट यू शुड नो. MMTPA होता क्या है. एंड सेकंड इंफॉर्मेशन इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं. अभी नीचे आएगा. इसमें से मैं तुम्हें प्रोबेबल क्वेश्चन भी बताता जाता हूँ. वो पहला क्वेश्चन होगा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड किसका ज्वाइंट वेंचर है. दैट इज इंफॉर्मेशन. ये कब बना था, कब सेटअप हुआ था. नंबर 2, ये कैपेसिटी कितनी है इसकी और कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना है. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं. और इसको अलग से HPCL ने अलग से एक ज्वाइंट वेंचर राजस्थान गवर्नमेंट के साथ किया है. तो क्या HPCL का और किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी वेंचर ज्वाइंट वेंचर है. दीज आर द क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस. 2013 में बना था, ज्वाइंट वेंचर था इनके बीच में. और इक्विटी भी समझ लीजिए आप कि HPCL का 74% है, 26% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है. एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है ये, कम पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये एक यहाँ पे इमेज है जिसमें उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया था इसके बारे में. बारमेर में जो रिफाइनरी परियोजना है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. इंडिया फर्स्ट अल्ट्रा मॉडर्न रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है. MOU साइन हुआ है. इतने मिलियन मीट्रिक टन, तो जो मैं आपको नाम बता रहा था MM मिलियन मीट्रिक टन, ये यहाँ पे नाम आ जाएगा. मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल. तो आपको ये पता होना चाहिए किसमें कैपेसिटी निकालते हैं, कितना बेसिकली फार बेनिफिट होगा स्टेट को, वो तुम्हें पता होना चाहिए. क्या ये प्रोड्यूस करेगा. BS6 नॉर्म्स क्या होते हैं. भारत स्टेज 6 नॉर्म इंटरव्यू का क्वेश्चन है. भारत स्टेज नॉर्म्स कितने होते हैं, प्रेजेंटली कौन से चल रहे हैं. भारत स्टेज लिया कहां से हमने, यूरो स्टेजेस से होता था ये. एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट है राजस्थान के अंदर. तो इससे राजस्थान को क्या फायदा होगा, इससे HPCL को क्या फायदा होगा. इंटरव्यू का क्वेश्चन. ये जो HRRL है, इससे HPCL को क्या बेनिफिट होगा. HPCL इंडिविजुअल अकेले क्यों नहीं लगा सकता था और HPCL ने और कौन सी स्टेट में लगाया है, ये हमने डिस्कस कर लिया. अब कुछ एग्जीक्यूटिव्स का हमें पता होना चाहिए. मुकेश कुमार सुराना जो हैं वो HPCL के ही CMD हैं, तो HRRL के भी वही CMD होंगे. और लिटिल बिट आइडिया कब इन्होंने ज्वाइन किया था और इनका बैकग्राउंड क्या है. और कई बार वैसे पूछ लेता है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको पता है जो CMD कौन है HPCL के, वो कौन सी बैकग्राउंड के हैं. तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कितने साल के अंदर आप जाके CMD बन जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कितने साल में आप बनते हो. उसके बाद डायरेक्टर, कुछ HPCL के इंटरव्यूज में उन्होंने ये भी पूछा है कि डायरेक्टर HR कौन है. सो PK जोशी जो हैं वो डायरेक्टर हैं HR के. वो डायरेक्टर बहुत से होते हैं, लेकिन HR के डायरेक्टर के बारे में क्यों पूछ रहा है, बिकॉज मेरे को लगता है HR से ही रिलेटेड आपके इंटरव्यू जो लेने टीम बैठती है वो HR की टीम होती है. तो उनके डायरेक्टर साहब PK जोशी जी हैं. उन्होंने डायरेक्टर HR HPCL ज्वाइन किया था यहाँ इस ईयर से, और उनको पोर्टफोलियो, ये उनका पोर्टफोलियो है. और कहाँ से हैं वो, XLRI जमशेदपुर से हैं. और वो सारा इंफॉर्मेशन आपको उनके बारे में चाहिए. ये थोड़ा सा आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में अगर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है. HPCL किसके अंडर आता है, HRRL किसके अंडर आता है. HRRL किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. अभी HPCL में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि मिनिस्ट्री का पूरा नाम बता दो क्या है. तो कुछ लोग उसको ऑयल मिनिस्ट्री बोल रहे थे, कुछ उसको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बोल रहे थे. उसका मिनिस्ट्री का नाम जो है वो डिटेल में आपको पता होना चाहिए. मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए. ये इसलिए बिकॉज ये आपका जो है ना, ये
मिनिस्टर ऑफ वो हैं, स्टेट हैं, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के नीचे आते हैं। अब क्या बेसिक न्यूज क्या है जो आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड है, जो आपको पता होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज और वैट है, वैट राजस्थान गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो एक्साइज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर ही दिया है टुमारो में, जब ये न्यूज आई थी। तो थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। और अगर ये एक्साइज ड्यूटी कम हो जाती है तो आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, ये इसका डेफिनेशन है, इसको ध्यान से याद कर लेना। इट इज इन एनी डिसिप्लिन, इसका मतलब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बहुत से डिसिप्लिन में होते हैं, सॉफ्टवेयर में होते हैं, वायरलेस में होते हैं, आपके नई फैक्ट्री पावर प्लांट लगाना है, एयरपोर्ट लगाना है, ग्रीन फील्ड होते हैं, ब्राउन फील्ड भी होते हैं, ग्रीन फील्ड भी होते हैं। तो पता होना चाहिए ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड क्या है। लेट मी डिफाइन। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट इंपोज नहीं होते प्रीवियस वर्क के, क्लीन स्लेट होती है ये। आपको होता है ना क्लीन स्लेट क्या होता है, क्लीन पेपर। मतलब एक तो जैसे राइटिंग, आपने बोर्ड है कोई, अगर मैं टीचर हूं, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, तो अगर बोर्ड पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ तो पहले मेरे को उसको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड ऑलरेडी साफ हो, लैंड ऑलरेडी साफ हो, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना आसान है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एक्चुअली वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है प्रीवियस वर्क का, वो खाली पड़ी होती है लैंड, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है और आप इंडिपेंडेंटली उस पर काम स्टार्ट कर सकते हो। एक कंस्ट्रक्शन ऑन ग्रीन फील्ड लैंड जहां पे कोई भी काम पहले नहीं हुआ है, कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग नहीं है। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं सर, जैसे ग्रीन फील्ड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में नहीं होते, सब में होते हैं, सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, टेलीकॉम में भी होते हैं, सब में होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कि वहां पे पहले कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, मैंने जाना है भाई साहब और उस पर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, ये मीनिंग है इसका। सॉफ्टवेयर में ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है सर, सॉफ्टवेयर में ग्रीन फील्ड का मतलब है कि अगर हम कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो पहले नहीं है, बिल्कुल नया सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरे सिस्टम के साथ उसको जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नए तरीके से मैं एक पूरे का पूरा ऐप डिजाइन कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब ऐसे प्रोजेक्ट में होता क्या है, रिस्क ज्यादा है, क्योंकि नया सब कुछ बनाना है, नए कस्टमर होने हैं, सब कुछ नया होना है। बेसिकली नया धंधा स्टार्ट कर रहे हो आप, तो नया धंधा स्टार्ट कर रहे हो तो रिस्क भी ज्यादा होता है। वायरलेस की फील्ड में भी होता है, नया सेल फोन नेटवर्क हमने स्टार्ट करना है, नया मोबाइल लॉन्च करना है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया ये। तो अपने आप में नई स्टार्टिंग है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब एचपीसीएल ने ये एचआरआरएल के मामले में शायद ऐसा काम किया नहीं होगा, तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा। और कौन कौन से एग्जांपल हम दे सकते हैं, नई फैक्ट्री, पावर प्लांट, एयरपोर्ट, ये सारे के सारे ग्रीन फील्ड हैं। अच्छा, ग्रीन फील्ड आपने बता दिए, तो ब्राउन फील्ड भी बता दो। ब्राउन फील्ड लैंड प्रोजेक्ट क्या होता है, ये होता है प्री एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास फैसिलिटी है उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं। ऑलरेडी है लेकिन आपका वो जगह ठीक नहीं है, उसको आपको दोबारा साफ करना पड़ेगा, उसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं, राइट। तो ये आपका है, और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इसको ये बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए किस किस को क्या बोलते हैं हम। सो आई थिंक दिस यू विल गो फॉर। और ये ग्रीन फील्ड लैंड जो है ना, ये ब्रिटिश इंग्लिश टर्म है जिसको हमने अनडेवलप्ड लैंड से उठाया है, यहां से हमने इस चीज को उठा लिया और इसको बोल दिया अनफेंस्ड ओपन फील्ड। ग्रीन फील्ड मीन्स, ग्रीन फील्ड का मतलब ये नहीं होता कि घास वास लगा है ग्रीन वहां पे, डोंट थिंक दैट। ग्रीन फील्ड होती है सर वो फील्ड जो बिल्कुल खुली पड़ी हुई है, उसके पे तारे वारे नहीं है, अनफेंस्ड ओपन फील्ड है, उसको ग्रीन फील्ड बोल दिया। इसको कहीं आप एनवायरनमेंट के साथ मत रिलेट कर लेना, जैसे मैक्सिमम बच्चा एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करता है, वो नहीं करना है। ग्रीन फील्ड मतलब खाली ग्राउंड पड़ा हुआ सर, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बनी हुई, अनफेंस्ड ओपन फील्ड है। इसमें हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डेवलपर के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, जैसा मर्जी डेवलप कर ले, और जो और पहले बना हुआ है उसमें कोई झगड़ा नहीं है उसमें। एंड बिल्डिंग, अगर आपको ब्राउन फील्ड और ग्रे फील्ड, ये दो होती हैं, ब्राउन फील्ड लैंड, ग्रे फील्ड लैंड, मीन्स जो पहले था लेकिन अभी खाली छोड़ के वो चला गया है, तो वो होता है ब्राउन फील्ड और ग्रे फील्ड। मेरे ख्याल से इतना काफी है, और बाकी ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इनके ऊपर गो थ्रू करना, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। और जो भी आपका इंटरव्यू आता है उसका ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, उसको रिवाइज करो, और ये डॉक्यूमेंट ले लो, योर पीडीए के वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड प्रिपेयर वेल, और इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना बिफोर यू गो फॉर मॉक एंड एचआर विद अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एचआरआरएल, एंड लेट्स प्रिपेयर इट वेल, और ग्रुप टास्क जो चल रहे हैं उसको भी तैयारी कर लो। थैंक यू।